हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 27 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक की वीकली रीडिंग। तो चलिए सबसे पहले आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे पहला आपका मैसेज ये है कि इस वीक आपकी तरफ कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो नॉर्मल आप काम करते हैं जो उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी होगी। पर ये आप हो सकता है मिस कर दें ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन की वजह से आपकी कम्युनिकेशन में ऐसा दिख सकता है कि आप खुद पर ट्रस्ट नहीं करते कि आप ये काम कर सकते हैं। इस वजह से हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए। पर ये अपॉर्चुनिटी अगर आप अवेल करते हैं तो आपको बहुत ही फ़ायदा हो सकता है आपकी फाइनेंशियल में, मनी ग्रोथ में। तो इसके लिए आपकी एडवाइस यही है कि इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आपको खुद पर ट्रस्ट करना होगा। और उस काम मतलब अगर जब आप दूसरे लोगों से जो आपको ये अपॉर्चुनिटी दे उससे इस तरीके से बात करनी होगी कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। खुद पर बिलीव करना है, यकीन करना है, ट्रस्ट करना है कि आप ये काम कर सकेंगे न्यू। कि चलिए अगर आप जानते हैं कि आप नहीं कर सकते या आपने कभी पहले नहीं किया है तो आप एटलीस्ट कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि मैंने ये कभी नहीं किया है लेकिन मुझे लगता है मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ऐसा भी हो सकता है। तो ये अपॉर्चुनिटी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी हो सकती है। तो यह था आपका पहला मैसेज। दूसरा मैसेज देखते हैं। तो कैंसर, यहाँ पर दूसरा मैसेज ये है कि आपकी तरफ कोई न्यू लव या न्यू कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ये बिज़नेस के मामले में भी हो सकता है या जो भी आप काम करते हैं उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हो या कुछ इस तरीके से कि न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। तो मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं न्यू शुरू करने से कि शायद पहले आपको फेलियर का सामना करना पड़ा होगा, इस वजह से आप थोड़ा डर रहे हैं। लेकिन मुझे ये सिचुएशन ख़ास तौर से लव या रिलेशनशिप के मामले में लग रही है। तो आप खुद को चांस नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको पास्ट में शायद धोखा हुआ था, तो आप डर रहे हैं। तो इस वीक लव के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में हो सकता है आपके पास कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आए, न्यू लव आए, पर आप डरेंगे कि ये पर्सन मेरे साथ ऐसे ही ट्रीट करेगा जिस तरीके से पहले लोगों ने किया आपके साथ। पिछली बार जिस तरीके से धोखा दिया, आपको झूठ बोला, अगर इस टाइप की सिचुएशन है और इसी वजह से आप डर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे अच्छे से कि आप ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाहते हैं कि नहीं। और ऑब्वियसली आप अवेल करना चाहते हैं, ख़ासतौर से जो लोग सिंगल हैं, पर आप खुद डर रहे हैं। तो इसके लिए एडवाइस ये है कि बेहतर होगा अपने अंदर से खुद से पूछिए कि ऐसा आप डर रहे क्यों हैं, आपका डर किस लिए है। क्योंकि जब हम ट्रस्ट करते हैं किसी पर तो हम उस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं करते, हम खुद पर ट्रस्ट करते हैं कि जब अगर ये पर्सन वैसी हरकत करेगा, आप धोखा देगा या झूठ बोलेगा, तो क्या आप अपने आप पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि आप उस सिचुएशन से डील कर पाएंगे। तो हम ट्रस्ट खुद पर करते हैं, सामने वाले इंसान पर नहीं करते। तो ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी तो अपने आप को एक और मौका देकर देखिए। जो आपके फेयर्स हैं उन पर काम करना सीखिए कि आपके क्या फेयर्स हैं, देखिए वो क्या हैं और क्यों हैं और उनको किस तरीके से ओवरकम किया जाए। और यहाँ पे एक गाइड यही है कि अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को या जो कोई भी अपॉर्चुनिटी आप अवेल करना चाहते हैं, बेहतर है अच्छे से कम्युनिकेट कीजिए या कम्युनिकेशन करके देखिए कि वो पर्सन कैसा है। और जो भी आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अगर या आपको शक है या कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है तो बेहतर है उस सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन करके वो सारे शक दूर कीजिए। इसी तरीके से इस चीज़ में ही आपको कामयाबी मिल सकती है, भले वो किसी काम के मामले में हो, पैसों के मामले में हो, या तो फिर न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने के मामले में हो, ये लव या मैरिज वगैरह के मामले में हो। तो ये था आपका दूसरा मैसेज। यहाँ पे अभी 23 नवंबर को सन आ जाएगा सेजिटेरियस में, तो आपको बहुत से अपने लाइफ के पार्ट्स में अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बेहतर है उसे अवेल कीजिए। तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ख़ास तौर से आपके वर्क रिलेटेड सिचुएशन में मिलेंगी। आपको कोई ना कोई, आप जो काम करते हैं उसके अंदर भी मिल सकती है या जो आपको अपने काम से बाहर से ही मिल सकती है, जो काम हमने कभी ना किया हो वो आप अगर स्टार्ट करें, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है शुरू करने की तो बहुत अच्छा रहेगा। पर आपको खुद में कॉन्फिडेंट रहना होगा कि आप कर सकते हैं और ख़ुद पर यकीन करना होगा। ख़ास तौर से काम के मामले में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और हेल्थ के मामले में अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो बेहतर है इस टाइम पर आप स्टेप ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। और जो भी आप हेल्थ से रिलेटेड अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए करना चाहते हैं वो बहुत ही कर सकते हैं आप अच्छे से, क्योंकि आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्योंकि आपके 6th हाउस में होगा सन।
अब आपके मनी रिलेटेड सिचुएशंस देख लेते हैं। वैसे तो स्टार्टिंग में देख ली है, हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पर मनी रिलेटेड सिचुएशंस में मुझे लगता है हो सकता है इस वीक अगर आपकी कोई हेल्थ इशू है तो हेल्थ इशू की वजह से आपको फाइनेंशियल पॉवर्टी का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है जो काम आप करके काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकते थे, हेल्थ के इश्यूज़ में फंसकर आप वो काम अच्छे से नहीं कर पाएँ, या हो सकता है करें ही नहीं, तो जो आपको फ़ायदा होना हो वो ना मिले, या जो आपने पैसा लगाया हो, इन्वेस्टमेंट की हो, वो वेस्ट हो जाए। बहुत ही भारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो सकती है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, मेडिटेट करें, और अगर आपके कोई पार्टनर्स वगैरह हैं तो उनके साथ मिलकर काम करें। पहले से कोई ऐसा अपना बैकअप प्लान बनाएं कि अगर आप बीमार हो या आप नहीं कर सके तो कोई और आपका काम संभाल सके। तो यहाँ पर अगर आपको डर है, पहले से शक है कि किसी वजह से आपका कोई पैसा चोरी हो सकता है या ज़ाया हो सकता है, तो बेहतर है उसके लिए गाइड लीजिए किसी मैच्योर पर्सन से, जो आपको गाइड दे सके इस बारे में कि अगर आप ऐसा करेंगे जो आप न्यू अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या चेंजेस करना चाहते हैं कुछ, तो बेहतर है एडवाइस लीजिए कि अगर आप ये चेंजेस करेंगे तो क्या आपको इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस देखना पड़ सकते हैं। तो बेहतर है किसी से गाइड लीजिए, इन्फॉर्मेशन हासिल कीजिए, और कोई ना कोई पार्टनर बैकअप प्लान बनाइए कि अगर आप बीमार हो तो कोई और आपका काम संभाले। क्योंकि मुझे लगता है कि आपने किसी चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हो या वो वेस्ट हो सकती है। आपको इस वीक हो सकता है फाइनेंशियल पॉवर्टी का सामना करना पड़े अपनी हेल्थ की वजह से। हो सकता है आपकी हेल्थ पर बहुत से पैसे खर्च हो जाएं, तो अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अब चलते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और उनके एक्शंस देखते हैं आपकी तरफ क्या होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी में है कि कोई अगर पर्सन है जिसके साथ आप सेपरेशन में हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग हों जो अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हों, तो वो इस वीक आपके पास वापस आना चाहते हैं आपके पर्सन, या आप अपने पर्सन के पास वापस जाना चाहते हैं। ये सिचुएशन रिवर्स हो सकती है जो कुछ मैं बताऊँ, पर मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। पर जब ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे तो आप इन पर्सन के बारे में कोई डिसीजन हो सकता है ना बना पाएँ, या आप कंफ्यूज हो जाएं कि आपको क्या करना चाहिए इन पर्सन का, क्योंकि ये पर्सन इमेच्योर हैं या इमेच्योर एक्ट करते हैं, और आप डीपली फील करते हैं इस पर्सन से। आपको ऐसी फीलिंग्स आती है कि पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, ये इस टाइप की एक्ट करता है, ऐसे बिहेव करता है जो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और लड़ाई झगड़े होते हैं या आपकी फीलिंग्स बहुत बुरी हो जाती हैं अंदर से। इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको आप शायद कंफ्यूज हो जाएं और इस पर्सन के बारे में डिसीजन नहीं ले पाएँ कोई। यहाँ पर है कोई आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफ़र कर सकता है या आपसे बातचीत कर सकता है, पर आप इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्सन से बातचीत करने में, क्योंकि आपका सारा ध्यान आपके फाइनेंशियल गोल्स की तरफ होगा, या ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपसे फाइनेंशियली की पैसों की वजह से आप के साथ कनेक्ट है ये पर्सन, आपको ऐसा लगता है, या हो सकता है ऐसा रियल में भी हो। इस पर्सन के साथ आपके कनेक्शन में कोई ग्रोथ नहीं है, आप इस पर्सन की तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहते, आप न्यू लव चाहते हैं अपने लिए, पर आप बहुत ही ज़्यादा हेजिटेंट हैं। आप इजीली बातचीत नहीं कर पा रहे हैं कि आप किसी पर्सन आपको या तो फिर नहीं मिल रहा है ऐसा कि जिसके साथ आप अपनी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना सके। आपका इस पर्सन के साथ फाउंडेशन वीक ही है। हो सकता है कोई स्पेसिफिक पर्सन हो जिससे आप डील कर रहे हैं, आप उसे अनकंडीशनली लव भी करते हैं, पर वो पर्सन टॉक्सिक है, आपको उसके साथ रहने से थोड़ा बुरी फीलिंग्स आती हैं, तो आप इस पर्सन की तरफ कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते। इस पर्सन के साथ आपकी कनेक्शन में ग्रोथ नहीं, क्योंकि सिर्फ पैसों के लिए आपके साथ है, ऐसा हो सकता है, तभी आप इंटरेस्टेड नहीं हैं और इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, पर क्योंकि आप कमिटमेंट चाहते हैं, आप कुछ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहते हैं, शादी वगैरह चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में नहीं हैं तो कमिटमेंट चाहते हैं, पर ये अपॉर्चुनिटी आपके पास डीले हो जाएगी आने से। अगर आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी इतनी स्लो आएगी आपके पास कि आपको ऐसा लगेगा ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, आप होपलेस हो सकते हैं।
इसी बारे में हो सकता है बहुत सारे लड़ाई झगड़े हों, पर ये पर्सन आपसे या आप इस पर्सन से अनकंडीशनली लव करते हैं। पर आप दोनों में से कोई एक है जो सिंगल रहना चाहता है, अपने फाइनेंशियल ग्रोथ पर ध्यान देना चाहता है। और अगर लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में तो इस पर्सन से बैठकर बातचीत करना चाहता है। कोई है जो बहुत ही उदास है, खुश नहीं है, क्योंकि वो पास्ट की बातों से या लड़ाई झगड़ों से हर्ट है। उसको ऐसा लग रहा है किसी ने उसे धोखा दिया है, बहुत बुरी तरीके से धोखा दिया है। ये पर्सन आप पर दूर से नज़र रखता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है फाइनेंशियली, या आपकी हेल्प करना चाहता है किसी तरीके से। आपकी तरफ बहुत तेज़ी से आ रहा है, पर अगर पास में लड़ाई झगड़े हुए थे, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामेबाजी टाइप की सिचुएशन हुई थी, तो ये पर्सन आपसे इस बारे में कोई ना कोई झूठ बोल सकता है, आपको धोखा दे सकता है। तो बहुत ही मैच्योरली सोच समझ के इस पर्सन को चुनिएगा या इस पर्सन के बारे में कोई डिसीजन लीजिएगा। तो ये है आपकी एडवाइस। ओवरऑल एनर्जी है ये आप भी हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस तरीके से मैंने सिचुएशन निकाली है वैसे ही है, अगर ये आपकी स्टोरी है तो। अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं कि आपका चैलेंज क्या है इस वीक का। सबसे पहले वो क्लैरिफाई करते हैं। तो मुझे यहाँ लग रहा है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ अपने ड्रीम्स बनाए थे, आप होल्ड ऑन किए हुए थे इस पर्सन पे, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन के बावजूद आप बहुत हर्ट हैं, इसके बावजूद आप अपने ड्रीम्स पर, इस पर्सन पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, पर आपको लगता है इस सिचुएशन में लव नहीं रहा। आप तो इस वीक आप इस कनेक्शन पर, इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए जो भी एफ़र्ट्स कर रहे थे, आप हार मानना चाहते हैं, अब आप कुछ नहीं करना चाहते, आप गिव अप कर रहे हैं। तो ये था आपका इस वीक का चैलेंज। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में, आपकी फीलिंग्स ये हैं कि आप इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, क्योंकि आप थक चुके हैं, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे इस पर्सन की तरफ, क्योंकि पास्ट में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हुए थे। आप नहीं इस लड़ाई झगड़ों को दोबारा से लाना चाहते अपनी लाइफ में, आप दूर रहना चाहते हैं। मुझे लगता है इस पर्सन के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे खुद से। आपको अगर कोई शक है या कुछ सवाल है आपके दिल में, आप खुद से उनके आंसर्स ढूंढेंगे, पर इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ये आपकी फीलिंग्स हैं। अब ये पर्सन आपके बारे में कैसा फील करता है, तो इस पर्सन की फीलिंग्स हैं आपके लिए कि अगर ये पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो गया था, हो सकता है 4 महीने, 4 दिन या 4 हफ्ते हो गए हों, बातचीत नहीं हो रही हो आप लोगों की, ये पर्सन अपने ऊपर फोकस कर रहा हो, तो ये पर्सन अब उस डिस्कनेक्टिंग एनर्जी से बाहर आकर आपको देख रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर कर रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, आपके साथ कोई ना कोई न्यू शुरुआत चाहता है इस कनेक्शन में, पर उनको लगता है कि ये ब्लॉक्ड है, आपके साथ वो न्यू शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि शायद आपने उनको ब्लॉक्ड किया हुआ है या आप उनको अपनी लाइफ में वापस नहीं आने देना चाहते। इस टाइप की सिचुएशन लग रही है। तो ये पर्सन आपको देखता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं। अगर पास्ट में आपको इस पर्सन ने धोखा दिया था या किसी और ने आपको धोखा दिया था जिसके बारे में आपको पता चला हो, या हो सकता है इस वीक पता चले अगर, तो ये पर्सन आपको देखता है कि अब आप अगर इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन चाह रहे थे, या हो सकता है अभी भी करना चाह रहे हो किसी और पर्सन के साथ या इस पर्सन के साथ भी, अगर आप रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं, तो आपको ये सब अब बोझ लग रहा है। आप बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, झूठ बोला किसी किस्म का, आप इस सिचुएशन से भागना चाहते हैं। ये पर्सन आपको ऐसा देखता है, हो सकता है ऐसा रियल में ना हो, पर ये पर्सन देखता है आपको ऐसा। इस पर्सन के एक्शंस आपकी तरफ इस वीक क्या होंगे? ये पर्सन अगर आपको अवॉइड कर रहा था, आपसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहा था, या आपको दूर दूर तक रख रहा था कि बस इतनी लिमिटेड बात करो और बस दी एंड गुड बाय, तो ये पर्सन इस वीक अपने गार्ड्स डाउन कर रहा है। अगर आप इसको मैसेज करते हैं तो आपसे अच्छे से बात भी करेगा। ये क्लैरिफाई करते हैं हम कार्ड। तो इसकी क्लैरिफिकेशन में ये आया है कि ये पर्सन शायद आपसे नाराज़ है, या नाराज़ था, या अभी भी है। इस सिचुएशन में आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेगा, पर अगर आप कुछ ना कुछ मैसेज करें इस पर्सन को, या इस पर्सन से बात करने की कोशिश करें, तो आपसे बातचीत करेगा, आपके साथ जनरस भी रहेगा, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है ये पर्सन। भले वो फाइनेंशियली सपोर्ट हो या तो फिर इमोशनल सपोर्ट हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हो या इमोशनल सपोर्ट हो, अगर आप इस पर्सन से पूछेंगे या कोई बात शेयर करेंगे, ये पर्सन आपके लिए तैयार रहेगा। आपके साथ सेकंड चांस चाहता है, पर आपसे नाराज़ भी है किसी बात पर, तो आपके बारे में आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन इस वीक का कोई एक्शन नहीं दिख रहा है। आप अगर मैसेज करते हैं, आप एक्शन लेते हैं, तो ये पर्सन आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप तो अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन होना चाहते ही हैं और आप गिव अप कर रहे हैं सिचुएशन पर। ये पर्सन आपसे नाराज़ है किसी बात पर,
आपको ऐसा भी देख रहा है कि आप बहुत बिज़ी हैं या बहुत ही ज़्यादा बर्डन फ़ील कर रहे हैं। आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाहता है, आपको सपोर्ट भी करना चाहता है, पर उसे लगता है वो ब्लॉक्ड है कि आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकता, और आपके साथ सेकंड चांस चाहता है। आपसे नाराज़ भी है किसी बात पर, और आप भी गिव अप कर रहे हैं, आप भी कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन आपके लिए चैलेंजिंग शायद रहे, क्योंकि पर्सन आपसे खामोश रहेगा तो आपको कोई ना कोई हो सकता है एक्शन लेना पड़े इस पर्सन की तरफ, अगर आप चाहते हैं तो। पर आपकी फीलिंग्स में ऐसा नहीं आया है, तो मुझे नहीं लगता आप दोनों की तरफ से ये सिचुएशन आगे बढ़ती हुई। तो अब एडवाइस देख लेते हैं आपकी कैंसर। तो कैंसर, यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी एडवाइस ये है कि अपनी कम्युनिकेशन को अच्छा करें और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करें, और लाइटली लें, मूड अपना अच्छा रखें। अगर कोई आपसे मजाक करता है तो उसकी बात को सीरियस नहीं लें, दिल पे नहीं लें। और अगर कोई आपसे ख़ास तौर से आपकी बेइज्जती कर रहा हो तो फिर उस वक्त आप इग्नोर कर सकते हैं उस पर्सन को। बेहतर है अपनी कम्युनिकेशन, कुछ गलत अल्फाज ना बोलें, ऐसे अल्फाज ना बोलें जो हर्ट करें सामने वाले पर्सन को, भले वो आपको हर्ट क्यों ना कर रहा हो। अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है, आपको सोने में प्रॉब्लम हो रही है, इतनी ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप लोग को नींद नहीं आती है या आपकी हेल्थ पर भी फ़र्क पड़ रहा है, तो बेहतर है उस डिसीजन और उस सिचुएशन के बारे में परेशान ना हो। उस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करें, डिसीजन लें कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। किसी लड़ाई झगड़े के बारे में हो सकती है, क्योंकि ये आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन, जो आप डिप्रेस्ड हैं, यही आपकी पर्सनैलिटी पर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रही है कि आपके जो लोग हैं जिनसे आप प्यार करते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके लवर्स या आपके स्पाउस हो सकते हैं, वो आपसे दूर होते जा रहे हैं, या आप लोगों की रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा ड्रामा टाइप कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये आपकी ही स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। तो बेहतर है इस चीज़ पर ओवरकम करने की कोशिश कीजिए। क्या चीज़ कर रही है, बेहतर है किसी ट्रस्टफुल पर्सन से कम्युनिकेट करके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। और ज़्यादा परेशान नहीं होइए, अपने मूड को अच्छा रखिए और कम्युनिकेशन अपनी बेहतर करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा अच्छी रीडिंग नहीं थी, इस वीक की आपकी टफ रीडिंग थी कैंसर। तो चलिए देखते हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। धोखा भी है, प्यार भी, साथ होकर दूर भी, इस बात से हम हैरान हैं कि ख़त्म ना होता ये कभी। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।